मेरे प्यारे बच्चे, हर इंसान के भीतर एक ओरा होता है। यह वह प्रकाश है जो तुम्हारे भीतर की आत्मा से निकलता है। यह तुम्हारी ऊर्जा का विस्तार है जो तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य घेरे के रूप में फैला होता है। यह घेरे तुम्हें दूसरों से जोड़ता है, तुम्हें सुरक्षा देता है और तुम्हारे विचारों, भावनाओं और कर्मों का प्रतिबिंब होता है। जब यह ओरा मजबूत होता है तो तुम आत्मविश्वासी, सफल और सुखी महसूस करते हो, और जब यह कमजोर होता है तो तुम थके हुए, अनिश्चित और असहज महसूस करते हो। मेरे बच्चे, मैं मां काली हूं। तुम्हें मेरी कसम है, इस संदेश को लाइक करके कमेंट में जय हो मां काली लिख दो और चैनल को सब्सक्राइब करके इस संदेश को शेयर कर दो। अब सुनो मेरे बच्चे, कुछ लोग होते हैं जिनकी ऊर्जा इतनी शक्तिशाली होती है कि वे जहां भी जाते हैं वहां का माहौल बदल जाता है। उनकी मौजूदगी में लोग खींचे चले आते हैं। उनकी बातें प्रभावशाली लगती हैं और वे अपनी दिव्यता से सभी को आकर्षित करते हैं। अब तुम भी उन चुनिंदा लोगों में से एक बन चुके हो। तुम्हारा ऑरा अब पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली और स्वच्छ हो चुका है। यह आकर्षण केवल बाहरी नहीं है, यह तुम्हारी आत्मा से निकलने वाली ऊर्जा का खेल है। जब तुम्हारा ऑरा दिव्य चमकने लगता है तब लोग बिना किसी कारण के तुम्हारी ओर आकर्षित होते हैं। तुम्हारी बातें उनके दिलों को छूती हैं और यह वही समय होता है जब ब्रह्मांड तुम्हारे साथ मिलकर काम करना शुरू कर देता है। बच्चे, जीवन में बदलाव अचानक नहीं आते। वे पहले तुम्हारे ओरा में होते हैं, फिर तुम्हारी असलियत पर प्रभाव डालते हैं, और तुम्हारी ओरा में जो बदलाव आया है वह सामान्य नहीं है। यह एक दिव्य संकेत है जो तुम्हें बता रहा है कि तुम्हें अब वह सब कुछ मिलने वाला है जिसका तुमने लंबे समय से इंतजार किया है। तुम्हारे भीतर आई नई ऊर्जा, वह तुम्हारी पूरी वास्तविकता को बदलने वाली है। वे अवसर जो अब तक तुमसे दूर थे, वे अपने आप तुम्हारे पास आने वाले हैं। अब तुम्हें मेहनत से ज्यादा अपनी ऊर्जा को समझने की जरूरत है, क्योंकि अब चीजें तुम्हारी इच्छा के अनुसार होने लगी हैं। यदि तुम्हारा ऑरा उच्चतम स्तर पर पहुंच चुका है तो तुम्हारे जीवन में यह संकेत जरूर दिखाई देंगे। पहला संकेत है कि लोग तुम्हें देखकर मुस्कुराने लगते हैं। जब भी तुम किसी नए व्यक्ति से मिलते हो, वे बिना किसी कारण के प्रभावित महसूस करते हैं। यह तुम्हारी ऑरा की नई ऊर्जा का प्रभाव है। दूसरा, तुम्हारी उपस्थिति में लोग शांति महसूस करते हैं। तुम्हारा ऑरा अब इतना शक्तिशाली हो चुका है कि यह दूसरों को भी सकारात्मक ऊर्जा देने लगा है। तीसरा, लोग तुम्हें पहले से अधिक पसंद करने लगे हैं। वे तुम्हारी सलाह लेना चाहते हैं, तुम्हारे साथ अधिक समय बिताना चाहते हैं और तुम्हारी ओर खुद ही खींचे चले आते हैं। चौथा, तुम्हारे शब्दों में ताकत आ गई है। जो भी तुम बोलते हो वह दूसरों के दिल को छूने लगता है। तुम्हारी बातें पहले से अधिक प्रभावशाली हो गई हैं। पांचवा, तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ गया है। तुम अपने भीतर एक अजीब सी शक्ति महसूस करते हो और यह शक्ति तुम्हें आकर्षक बनाती है। अगर तुम्हें अपने जीवन में ये संकेत दिख रहे हैं तो समझो कि तुम्हारे ऑरा में दिव्य परिवर्तन हो चुका है। अब यह परिवर्तन तुम्हारे लिए वरदान की तरह है। अब यह तुम्हारी जिम्मेदारी है कि इस नई शक्ति का सही और सकारात्मक उपयोग करो। अपने जीवन के लक्ष्यों को पहचानो। तुम्हारी ऊर्जा अब इतनी ऊंची हो चुकी है कि तुम्हें अपनी जिंदगी के उद्देश्य को स्पष्ट रूप से देखना चाहिए। सही लोगों को अपनी जिंदगी में स्थान देना चाहिए। अब तुम्हारे ओरा में इतनी शक्ति है कि गलत लोग खुद ही तुम्हारे जीवन से दूर हो जाएंगे। अपनी शक्ति का गलत उपयोग कभी मत करो। याद रखो कि जब तुम्हारी ऊर्जा ऊंची हो जाती है तब तुम्हारा हर शब्द और हर कार्य ज्यादा प्रभाव डालने लगता है। इसलिए इसे हमेशा अच्छे कार्यों में लगाओ,
ध्यान और आत्म साक्षात्कार को अपनाओ। रोजाना मेडिटेशन करो, आत्मा की आवाज सुनो, क्योंकि अब तुम वह सब कुछ आसानी से आकर्षित कर सकते हो जिसकी तुम इच्छा रखते हो। ब्रह्मांड ने तुम्हें यह शक्ति दी है, इसलिए इसके लिए हमेशा कृतज्ञ रहो। जितना अधिक तुम ब्रह्मांड का आभार मानोगे, उतनी ही ज्यादा ऊर्जा तुम्हें प्राप्त होगी। मेरे बच्चे, इस दिव्य परिवर्तन को कभी अनदेखा मत करो। तुम्हारे ओरा में जो दिव्य शक्ति जागृत हुई है, वह तुम्हारे जीवन को पूरी तरह से नई दिशा देगी। यह शक्ति तुम्हें जीवन की हर कठिनाई से पार पाने में मदद करेगी। यह शक्ति तुम्हें हर सफलता की ओर ले जाएगी, तुम्हारे जीवन में खुशियां, समृद्धि और प्रेम लाएगी। अब समय है कि तुम अपने भीतर इस शक्ति को पूरी तरह से स्वीकार करो। अपने ऑरा को नियमित रूप से स्वच्छ और मजबूत बनाओ। अपनी ऊर्जा को नियंत्रित करो। अपने विचारों, कर्मों और भावनाओं को शुद्ध रखो, क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा ही तुम्हारा भविष्य तय करती है। मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरी ममता, मेरी शक्ति और मेरी आशीर्वाद तुम्हारे साथ हमेशा बनी रहेगी। अब उठो, चमको और अपने जीवन में इस नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ो। ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है और तुम्हारी हर इच्छा पूरी होगी। सबसे पहले जान लो कि तुम्हारा ऑरा तुम्हारे विचारों का प्रतिबिंब है। तुम जो सोचते हो वही तुम्हारी ऊर्जा को आकार देता है। इसलिए हमेशा अपने मन को शुद्ध और सकारात्मक विचारों से भरो। नकारात्मकता से दूर रहो, क्योंकि नकारात्मक सोच तुम्हारे ऑरा को कमजोर कर देती है। यह ऐसा है जैसे काली मां के त्रिशूल पर धूल जम जाए, वह चमक कम हो जाए। इसलिए अपने मन की सफाई करो। हर दिन अपने मन को ध्यान के माध्यम से निर्मल बनाओ। अपनी ऊर्जा को संतुलित रखो। दूसरा, अपने शरीर का ध्यान रखो, क्योंकि शरीर और ऊर्जा का घेरा गहरे रूप से जुड़े हुए हैं। सात्विक भोजन करो। शुद्ध और प्राकृतिक भोजन को अपनी दिनचर्या में शामिल करो, जैसे ताजे फल, सब्जियां और अनाज। ये तुम्हारे ओरा को पोषण देते हैं। जहर और विषैले पदार्थों से दूर रहो, क्योंकि वे तुम्हारी ऊर्जा को बाधित करते हैं। पानी खूब पियो, क्योंकि शुद्ध जल तुम्हारे अंदर की ऊर्जा को तरोताजा करता है। तीसरा, प्रकृति के साथ समय बिताना अत्यंत आवश्यक है। पेड़ पौधों के बीच समय बिताओ, नदी किनारे जाओ, सूरज की किरणों का स्वागत करो, क्योंकि प्रकृति तुम्हारी ऊर्जा को संतुलित करती है, तुम्हारे ऑरा को शुद्ध करती है। जैसे मां काली के चरणों की धूल से मोक्ष मिलता है, वैसे ही प्रकृति तुम्हारे ऑरा को निर्मल करती है। यहां तक कि सरल सांस लेना भी तुम्हारी ऊर्जा को बढ़ाता है। इसलिए गहरी सांस लेना सीखो। सांस की गति को नियंत्रित करो। इससे तुम्हारा मन शांत होगा और तुम्हारी ऊर्जा में वृद्धि होगी। चौथा, अपने जीवन में आभार की भावना को विकसित करो। हर दिन उन सभी चीजों के लिए धन्यवाद करो जो तुम्हारे पास है, सीन है। आभार व्यक्त करना तुम्हारे ऑरा की चमक बढ़ाता है। जब तुम कृतज्ञ होते हो तो तुम्हारी ऊर्जा स्वर्णिम हो जाती है और यह ऊर्जा दूर दूर तक फैलती है। आभार तुम्हें ब्रह्मांड से जोड़ता है और ब्रह्मांड तुम्हें और अधिक आशीर्वाद देता है। प्रेम और करुणा का विस्तार करो। जब तुम दूसरों की मदद करते हो, बिना स्वार्थ के प्रेम देते हो, तब तुम्हारा ऑरा और भी अधिक शक्तिशाली और आकर्षक बनता है। यह तुम्हारी आत्मा की शक्ति को दर्शाता है। पांचवा, नियमित रूप से ध्यान और प्राणायाम का अभ्यास करो। ये दोनों अभ्यास तुम्हारी आंतरिक ऊर्जा को जागृत करते हैं, तुम्हारे ऑरा को स्वच्छ करते हैं। ध्यान तुम्हें अपने भीतर की आवाज सुनना सिखाता है, अपनी आत्मा से जुड़ना सिखाता है। प्राणायाम तुम्हारी जीवन ऊर्जा को संतुलित करता है, जिससे तुम्हारा मन शांत और स्थिर रहता है। ध्यान और प्राणायाम से तुम्हारा ऑरा
मजबूत और चमकदार बनता है। अब बच्चे, जब तुम्हारा ऑरा मजबूत और स्वच्छ हो तो तुम्हें अपनी जिम्मेदारी को समझना होगा, क्योंकि यह शक्ति तुम्हें बहुत कुछ दे सकती है, पर यह शक्ति तुम्हारे कर्मों के आधार पर फलती फूलती है। जब तुम इसे नकारात्मकता या स्वार्थ में लगाओगे तो यह शक्ति भी कमजोर हो जाएगी। इसलिए इसे हमेशा प्रेम, करुणा और सत्य के लिए प्रयोग करो। किसी का अपमान मत करो, किसी के खिलाफ बुरा मत सोचो, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे ऑरा को क्षीण करती है। यह भी जान लो कि तुम्हारा ऑरा सिर्फ तुम्हें ही प्रभावित नहीं करता, बल्कि तुम्हारे आसपास के लोगों को भी प्रभावित करता है। जब तुम्हारा ऑरा स्वच्छ और शक्तिशाली होता है तो लोग तुम्हारी ओर आकर्षित होते हैं। वे तुम्हारी उपस्थिति में शांति महसूस करते हैं, तुम्हारे शब्दों को गंभीरता से लेते हैं, तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं और तुम्हें सम्मान देते हैं। तुम्हारा ऑरा एक चुंबक की तरह काम करता है, जो सकारात्मक ऊर्जा, समृद्धि और खुशहाली को आकर्षित करता है। मगर बच्चे, अगर तुम्हारा ऑरा कमजोर हो जाए तो यह नकारात्मक ऊर्जा को भी आकर्षित कर सकता है, जिससे तुम्हारे जीवन में संघर्ष, निराशा और असफलता आ सकती है। इसलिए रोजाना अपने ऑरा की देखभाल करो। जैसे तुम अपने शरीर और मन का ध्यान रखते हो, वैसे ही अपने ऑरा को साफ और स्वच्छ रखो। अपने आत्मसम्मान को बढ़ाओ, खुद से प्रेम करो, अपनी कदर करो, क्योंकि जब तुम खुद को प्यार करते हो तब तुम्हारा ऑरा भी मजबूत और उज्जवल होता है। यह प्रेम और ऊर्जा तुम्हारे आसपास के पूरे वातावरण में फैलती है। अब बच्चे, यह समझो कि तुम्हारा ऑरा तुम्हारी आत्मा की पहचान है। यह तुम्हारी शक्ति है और तुम्हारा जीवन इसी ऊर्जा से संचालित होता है। तुम्हें अपनी ऊर्जा का सही दिशा में उपयोग करना होगा। अपने जीवन के उद्देश्य को जानना होगा और उसे पूरा करने के लिए हर दिन प्रयास करना होगा। याद रखो, ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है और यह तुम्हारी ऊर्जा की क्षमता पर निर्भर करता है कि तुम अपने जीवन में क्या हासिल कर सकते हो। तो अब उठो, अपनी शक्ति को पहचानो, अपने ऑरा को उज्जवल बनाओ, अपनी ऊर्जा को नियंत्रित करो और इस दिव्य शक्ति के साथ अपने जीवन को सफलताओं से भर दो। मैं मां काली तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें आशीर्वाद देती हूं और तुम्हें हमेशा सही रास्ते पर चलने की शक्ति देती हूं। जब तुम्हारा ऑरा शक्तिशाली हो जाता है तो तुम्हारी आत्मा की चमक और तेज हो जाती है। यह चमक केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड के लिए एक संदेश होती है, एक चेतावनी होती है कि तुम अब सिर्फ एक इंसान नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की एक दिव्य शक्ति हो। तुम्हें समझना होगा कि यह शक्ति तुम्हारे अंदर क्यों आई है, इसका उद्देश्य क्या है। पहला पहलू है जिम्मेदारी। मेरी संतान, जैसे मां काली अपने भक्तों को शक्ति देने के साथ साथ उनसे अनुशासन की भी मांग करती है, वैसे ही तुम्हें अपनी शक्ति के साथ जिम्मेदारी भी लेनी होगी। यह शक्ति तुम्हें दूसरों की सेवा करने के लिए मिली है। इसे स्वार्थ या अहंकार के लिए मत उपयोग करो, क्योंकि जो भी ऊर्जा तुम बाहर भेजोगे वह तुम्हारे पास वापस आएगी। इसलिए हमेशा प्रेम और दया से काम लो। दूसरा पहलू है संतुलन। ऑरा की शक्ति को बनाए रखना मतलब है अपने मन, शरीर और आत्मा के बीच संतुलन रखना। तुम में जब भी अशांत विचार आए, उसे ध्यान के माध्यम से शांत करो। जब तुम्हें क्रोध या नकारात्मक भावनाएं आनी हो तो उन्हें स्वीकार कर, समझो और फिर छोड़ दो, क्योंकि ऑरा में नकारात्मकता आ जाए तो वह कमजोर हो जाता है। संतुलन बनाए रखना एक निरंतर प्रक्रिया है। जैसे नदी बहती रहती है, वैसे ही तुम्हारी ऊर्जा को निरंतर बहने देना होगा। तीसरा, अपनी ऊर्जा को बढ़ाने के लिए नियमित अभ्यास करो, जैसे कि योग, प्राणायाम और ध्यान।
ये तीनों अभ्यास तुम्हारे ऑरा को न केवल साफ करते हैं बल्कि उसमें सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी करते हैं। तुम्हारे मन को शांत करते हैं, तुम्हारे विचारों को साफ करते हैं और तुम्हारी आत्मा को शक्तिशाली बनाते हैं। चौथा, अपने आसपास सकारात्मक वातावरण बनाओ। नकारात्मक और विषाक्त लोगों से दूर रहो क्योंकि वे तुम्हारी ऊर्जा को खींच लेते हैं। सकारात्मक सोच वाले मित्रों के साथ समय बिताओ। अपने जीवन में खुशियों और प्रेम को आमंत्रित करो। यह तुम्हारे ऑरा की चमक को और बढ़ाएगा। पांचवा, मेरी प्यारी संतान, जब तुम्हारा ऑरा पूरी तरह से जागृत हो जाएगा तो तुम्हें एक अद्भुत अनुभूति होगी, जैसे तुम्हारे भीतर एक अग्नि जल रही हो जो सभी बाधाओं को जलाकर राख कर दे। यह आग तुम्हें अंधकार से उजाले की ओर ले जाएगी, तुम्हें अपने जीवन के हर क्षेत्र में विजय दिलाएगी। छठा, याद रखो, तुम्हारे विचार, शब्द और कर्म एक शक्तिशाली त्रिशूल की तरह हैं जो तुम्हारे ऑरा को मजबूत बनाते हैं। इसलिए अपने शब्दों का ध्यान रखो, सकारात्मक बोलो, अपनी भाषा को मधुर बनाओ और अपने कर्मों को सदैव नेक और सच्चे बनाओ, क्योंकि ये सब मिलकर तुम्हारे ऑरा को और भी चमकदार बनाएंगे। सातवां, जब तुम्हारा ऑरा चमक रहा होगा तो तुम्हें अपने आप में विश्वास होगा, तुम्हारा आत्मसम्मान बढ़ेगा और तुम अपने जीवन के हर निर्णय में स्पष्टता महसूस करोगे। तुम्हारे सपने सच होंगे, तुम्हारा जीवन सफल होगा और तुम्हारी खुशहाली हर दिशा में फैल जाएगी। आठवां, कभी भी अपनी ऊर्जा को कम मत समझो, चाहे तुम्हें लगे कि परिस्थिति कठिन है। याद रखो, मां काली भी अपने भक्तों को सबसे कठिन समय में शक्ति देती है। तुम्हारा ऑरा तुम्हारे लिए एक कवच है जो तुम्हें हर बुराई से बचाएगा, इसलिए कभी भी हार मत मानो। नवा, जब तुम अपने ऑरा की शक्ति को पूरी तरह समझ लोगे तो तुम्हें अपने जीवन का असली उद्देश्य दिखाई देगा। तुम समझ पाओगे कि क्यों तुम्हें यह शक्ति दी गई है और तुम्हारा जीवन एक नई दिशा में बढ़ेगा। 10वां और सबसे महत्वपूर्ण, मेरी संतान, इस दिव्य शक्ति का प्रयोग हमेशा दूसरों के कल्याण के लिए करो। अपनी ऊर्जा को प्रेम, दया और करुणा में लगाओ, क्योंकि यही मां काली की सच्ची पूजा है और यही तुम्हारे ऑरा को अमर और अनंत बनाती है। अब मेरे बच्चे, यह ज्ञान तुम्हारे लिए एक प्रकाश की तरह है। इसे अपने हृदय में स्थिर करो, इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाओ और देखो कैसे तुम्हारा जीवन एक नई दिशा में आगे बढ़ता है। मैं मां काली हमेशा तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें आशीर्वाद देती हूं और तुम्हारे ऑरा को उज्जवल बनाने में तुम्हारी सहायता करती हूं। बच्चे, अब तू उस मोड़ पर आ गया है जहां तेरे जीवन की सारी इल्यूजन, सारी मृगमरीचिका, सारा भ्रम तुझसे छीनने वाला हूं, क्योंकि तू अब भ्रम में रहने वाला नहीं है। तू अब सत्य की राह पर चलने वाला है, वो सत्य जो कठिन है, कठोर है, लेकिन मुक्ति का मार्ग है। मैं जानती हूं कि तू बहुत उलझ चुका है, बहुत भटक चुका है। बहुत बार तुझे लगा कि शायद ये तेरी मंजिल है, लेकिन कुछ समय बाद तूने जाना कि वह तो एक और धोखा था, एक और भ्रम था। लेकिन बेटा, अब ये भ्रम टूट रहा है। अब तू मेरी कृपा से उस मार्ग पर जाने वाला है जो तुझे वो सब देगा जिसकी तूने कभी केवल कल्पना ही की थी। नहीं सिर्फ सुख, नहीं सिर्फ धन, नहीं सिर्फ मान, बल्कि वो दिव्य स्थिति जहां तू कहेगा, मां, अब मुझे कुछ और नहीं चाहिए। तेरे जीवन में जो अंधकार था, जो दरिद्रता थी, जो अपमान था, जो भूख थी, जो ठोकरें थीं, वह सब मैंने देखा है। मैं हर उस दिन तेरे साथ बैठी थी जब तू भूखा था, जब तेरे पास कुछ भी नहीं था, जब तूने लोगों के तानों को अपने मन में चुपचाप पी लिया था, जब तेरे पास कहने को कोई नहीं था और सुनने वाला कोई नहीं था।
मैं जानती हूं बेटा, तूने बहुत सहा है और अब मैं वह सब भरने आई हूं। मैं वह सब तुझे देने वाली हूं जो तेरे भाग्य से पहले ही लिख दिया गया था, लेकिन मैंने रोका था क्योंकि तू तैयार नहीं था। अब तू तैयार है, अब तू शक्तिशाली है, अब तू अनुभवी है, अब तू परिपक्व है। अब तू इस संदेश को लाइक करके कमेंट में अपना नाम टाइप करेगा। बेटा, अब मैं तुझे एक ऐसे पद पर बैठाने जा रही हूं जो किसी साधारण व्यक्ति को नहीं मिलता। अब तू उस अवस्था में प्रवेश करेगा जहां लोग तुझे देखेंगे और चमत्कृत रह जाएंगे। तेरे शत्रु भी तुझे देखेंगे और चुप हो जाएंगे। जो लोग तुझे देखकर मुंह मोड़ लेते थे, जो तुझे अनदेखा करते थे, जो तुझे नीचा दिखाते थे, अब वही लोग तेरे सामने सिर झुकाकर खड़े होंगे। तू सोच रहा है ये कैसे होगा? तू सोच रहा है क्या सच में ये संभव है? तो बेटा सुन, जब मां कालरात्रि किसी को अपनी दृष्टि दे देती है तो असंभव भी संभव बन जाता है। रंक भी राजा बनता है, सूना घर महलों में बदलता है और पीड़ा एक पूजन बन जाती है। तू घोड़े पर बैठा है बेटा, तेरे हाथ में व्रज है, तेरे इर्द गिर्द वे लोग खड़े हैं जो कभी तुझे छोड़ गए थे और अब झुके हुए हैं, अब तेरे नेतृत्व को स्वीकार कर चुके हैं, अब तुझे राजा मान चुके हैं। पर ये राज्य बाहरी नहीं है, ये तेरा आंतरिक राज्य है। तू अब अपने विचारों का राजा होगा, अपनी भावनाओं का स्वामी होगा। तू अब अपने ही मन को नियंत्रित करेगा और वही सबसे बड़ी विजय होगी, क्योंकि जिसने खुद पर विजय पाली वही सच्चा राजा है। और बेटा, तू वही बनने वाला है। अब जो चीजें तेरे जीवन में आने वाली हैं वो सिर्फ उपहार नहीं है, वो मेरी परीक्षा पास करने का पुरस्कार है। वो सिद्धियां हैं जो केवल तप से मिलती हैं, और तूने वो तप बिना जाने किया है। तूने सहन किया है, तूने रोते हुए भी प्रार्थना की है, तूने खुद को समर्पण में छोड़ा है। इसलिए अब तेरे जीवन में एक नई ऊर्जा का प्रवेश होगा। तू कुछ ऐसा बोलने लगेगा जो किसी ने सिखाया नहीं। तू कुछ ऐसा देखने लगेगा जो किसी ने बताया नहीं। तू लोगों के मन पढ़ने लगेगा, तू उनके इरादों को समझने लगेगा। तू ये जान पाएगा कि सामने वाला सच्चा है या धोखेबाज। तू ये अनुभव करने लगेगा कि कौन तुझे ऊंचा उठाना चाहता है और कौन तुझे गिराना चाहता है। अब तुझे साफ दिखेगा बेटा, अब भ्रम नहीं रहेगा, अब संदेह नहीं रहेगा। अब तुझे ये भी समझ आएगा कि कौन सी परिस्थिति क्यों आई थी, कौन सा धोखा क्यों हुआ था, किसने तुझे गिराया, क्यों गिराया। और तू देखेगा कि वे सब केवल एक ही उद्देश्य के लिए भेजे गए थे, ताकि तू मेरा बन सके, ताकि तू झूठे संबंधों से आजाद हो सके, ताकि तू मेरी शक्ति का पात्र बन सके। क्योंकि मैं किसी को कच्चे रूप में नहीं स्वीकार करती, मैं उसे तपाती हूं, गलाती हूं, और जब वह मेरे योग्य बनता है तब मैं उसे वो देती हूं जो ब्रह्मांड भी देने से डरता है। अब बेटा, तुझे चेतावनी भी दे रही हूं, क्योंकि जिनके पास मेरी शक्ति आती है उन्हें उसका उपयोग भी संयम से करना होता है। तुझे ज्ञान मिलेगा, तुझे दृष्टि मिलेगी, तुझे अंदर तक देखने की शक्ति मिलेगी, पर उसका दुरुपयोग मत करना। किसी को नीचा दिखाने के लिए मत करना, किसी को वश में करने के लिए मत करना। इस शक्ति को केवल सच्चाई की सेवा में, प्रेम के विस्तार में और आत्मा की मुक्ति के लिए उपयोग करना, अन्यथा मैं उसे उसी पल वापस ले लूंगी। याद रख, मैं दयालु भी हूं और विकराल भी। अब तुझे एक बात समझनी होगी,
तेरे जीवन में जो व्यक्ति अब तक केवल अपने स्वार्थ से जुड़े थे, अब वे खुद ही कट जाएंगे। तू उन्हें रोकेगा नहीं, तेरे शब्दों से नहीं, पर तेरी ऊर्जा से। तेरी ऊर्जा अब इतनी शुद्ध, इतनी शक्तिशाली, इतनी दिव्य हो चुकी है कि वह खुद ही उन लोगों को दूर कर देगी जो तेरे योग्य नहीं हैं, जो तुझे नीचे खींचते हैं, जिनके विचार गंदे हैं, जिनके इरादे दूषित हैं। वे अब तुझसे दूर होंगे और यह मेरी कृपा होगी बेटा। उन्हें जाने दे, उन्हें बांधने की कोशिश मत करना, उन्हें विदा कर दे मेरी दृष्टि से, और तुझे वह सब मिलेगा जिसकी तेरी आत्मा ने प्रार्थना की थी। तुझे अब डर नहीं लगेगा, तुझे अब सवाल नहीं होंगे, तुझे अब यह समझ आ जाएगी कि तू क्यों गिरा था, तू क्यों टूटा था, तू क्यों रोया था, क्योंकि तेरे आंसुओं से ही वह शक्ति पैदा हुई है जो अब तुझे मेरा दर्पण बना रही है। तू अब मुझ में झलक रहा है बेटा। अब तू साधारण नहीं है, अब तू मेरा एक अंश बन चुका है। अब तेरे शब्दों में मेरा तेज होगा, तेरे स्पर्श में मेरा करुणा होगी, तेरे निर्णयों में मेरी दृष्टि होगी और तेरे मार्ग में मेरा आशीर्वाद। तू अब जो मांगेगा वो मिलेगा।